नमस्कार मित्रों, द राइट पाथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आजकल यूट्यूब पर ऐसे लोगों की भीड़ है जो अपने आप को जन्मजात महाज्ञानी और तर्कशास्त्री समझते हैं। ऐसे लोग नकली शिलालेख बनाने वाले को महान उत्खननकर्ता बताते हैं और जिसको हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती उसको विश्व प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक बता देते हैं। इन लोगों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक पहले से ही बौद्ध थे। आज हम इनके इसी दावे की पोल खोलेंगे। अशोक के 14 अवलिघों के समूह गिरनार, शाहबाजगढ़ी, कालसी और मानसेहरा से प्राप्त हुए थे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 2 जो प्रोफेसर जे वोहलर ने लिखी थी उसके पेज 447 पे और इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखवाई थी उसके पृष्ठ 118 पर इसकी विस्तृत जानकारी दी हुई है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका में अभिलेखों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो प्रिंसेप और विल्सन ने किया था वो भी दिया हुआ है। इन 14 अभिलेखों में चौथे अभिलेख की पहली 2 लाइनों का अनुवाद करते हुए प्रिंसेप लिखता है, इन टाइम पास्ट इवन फॉर मैनी 100 years हैज बीन प्रैक्टिस्ड द सेक्रीफाइस ऑफ लिविंग बींग्स, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, डिसरिगार्ड ऑफ रिलेशंस एंड डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड श्रमण्स। जिसका हिंदी में अर्थ हुआ, अतीत काल में कई 100 वर्षों से पशुओं की बलि, जीवों की हिंसा और रिश्तेदारों, ब्राह्मणों और श्रमणों का अनादर बढ़ता ही गया। उस समय के परिदृश्य को समझने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जिस समय पशुओं की बलि, जीवों की हिंसा, रिश्तेदारों से अनादर और श्रमणों ब्राह्मणों का अनादर बढ़ रहा था उस वक्त राजा कौन था। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 BC में राजा बने और लगभग 24 वर्ष राज्य किया। फिर उसके पुत्र बिंदुसार ने 24 वर्ष राज्य किया। उसके बाद अशोक 268 BCE में राजा बना और 36 वर्ष राज किया। यह इंस्क्रिप्शन उसने अपने राज्य के 12वें साल में लिखवाया। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का काल 24 वर्ष, बिंदुसार का काल 24 वर्ष और अशोक के 12 वर्ष। इसके बाद शिलालेख लिखवाया गया। तीनों लोगों का काल मिलाकर कुल 60 वर्ष हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि अशोक जिन 100 वर्षों की बात कर रहे हैं उनमें से आधा समय यानी लगभग 50 साल इन्हीं के पिता और दादा का राज रहा है। अब प्रश्न केवल इतना है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक पहले से बौद्ध थे तो इनके काल में पशु बलि क्यों दी जा रही थी? इनके काल में रिश्तेदारों से अनादर क्यों हो रहा था और ब्राह्मण और श्रमणों के साथ भी अनादर क्यों हो रहा था? अब 2 ही संभावनाएं शेष बचती हैं। पहली ये कि ये तीनों लोग पहले बौद्ध नहीं थे और दूसरी संभावना ये बचती है कि बौद्ध तो ये लोग थे मगर इनकी संस्कृति ही ऐसी थी जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, जीवों की हिंसा की जाती थी और रिश्तेदारों और श्रमणों और ब्राह्मणों के साथ अनादर किया जाता था। अब इन दोनों बातों से जो बात ये मानना चाहें मान सकते हैं। वैसे इनके आगे कुआं पीछे खाई है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।